हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग कैसे बनता है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। विपरीत राजयोग तब बनता है अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में बैठे हों। फॉर एग्जांपल, अगर 6th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में 6th हाउस में बैठा है तो वो विपरीत राजयोग है। अगर 8th आपकी कुंडली में अगर 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो वो विपरीत राजयोग है। अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में यानी अपने ही घर में बैठा है तो भी ये विपरीत राजयोग है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिंह लगन की कुंडली है। आप इस पर ही कंसंट्रेट कीजिए, 6th हाउस पे। 6th हाउस का लॉर्ड शनि है और ये अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये विपरीत राजयोग है, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल 8th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, अगर जुपिटर भी अपने ही घर में बैठा हुआ है यहाँ पर 8th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग हो गया। उसी तरह अगर ये 12th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है 12th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग हो गया। विपरीत राजयोग में होता ये है क्योंकि हमारे ये जो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस ये बड़े दुष्टाना होते हैं, मतलब इविल हाउसेस होते हैं, तो गड्ढे होते हैं। तो यहाँ पर प्लैनेट ज़्यादातर अच्छा नहीं करते क्योंकि ये जो अपने ही घर में बैठे हैं तो ये अपने घर को ख़राब नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली, मैंने यहाँ पर लिखा है, इनिशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देंगे लाइफ में, लेकिन आप कुछ समय के बाद आप बहुत ज़्यादा रिच, वेल्दी और फेमस बन सकते हो इसके कारण, ठीक है ना। तो अगर शनि की, सपोज आपकी कुंडली में शनि 6th हाउस में बैठा है और शनि यहाँ का 6th लॉर्ड भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनिमीज़ के साथ फेस करना पड़ेगा लाइफ में इनिशियली, लेकिन बाद में आप उन एनिमीज़ को जीत जाओगे और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, नेम, फेम, आप फेमस भी बनोगे इसके चलते। सिमिलरली अगर सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपको हो सकता है कि आप अगर सपोज किसी बिज़नेस में हो जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हो, आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है, लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट भी होगा क्योंकि 12th हाउस फॉरेन के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। यहाँ पर जैसे सपोज जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठा है तो आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बहुत होगा क्योंकि ये सडन इवेंट्स है, लेकिन फिर भी आप लाइफ में जीतोगे। इनके स्ट्रगल करते करते आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो यही होता है विपरीत राजयोग। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि ये 6th 8th 12th के साथ जुड़ा हुआ है। आपको इनिशियली बहुत स्ट्रगल देता है ये योग, और ये बाद में फिर आपको सक्सेस देता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये उसके ही महादशा में, जैसे शनि यहाँ पर है तो शनि की महादशा में ही आपको विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो शनि की महादशा में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे लेटर पार्ट में शनि आपको उच्च स्थान में राजा की तरह आपको रिच, फेमस, वेल्दी बनाएगा। तो अगर 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हो तो उसे हर्षा विपरीत राजयोग बोलते हैं। 8th लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा तो सल्ला, और 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हो तो उसको विमला राजयोग बोलते हैं। तो यही था विपरीत राजयोग के बारे में। थैंक यू सो मच।